23 जुलाई 2025 को एक नई राजनयिक कहानी लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से पहली बार मुलाकात की। ये मुलाकात किसी साधारण औपचारिक अभिवादन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी थी एक बड़े बदलाव की तैयारी, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता FTA। ये भेंट वॉशिंगटन DC में हुई, जहां दोनों नेता एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मिले। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य केंद्र था दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को एक नए मोड़ पर ले जाना। FTA अर्थात मुक्त व्यापार समझौता एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो देश अपने बीच होने वाले आयात निर्यात पर लगने वाले कर या शुल्क को या तो समाप्त कर देते हैं या फिर उन्हें काफी कम कर देते हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यदि यह समझौता अंतिम रूप ले लेता है तो ब्रिटेन से आने वाली लग्जरी कारें जैसे रोल्स रॉयस, बेंटले या ब्रांडेड कपड़े जैसे बर्बरी और गुच्ची के दाम भारत में कम हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो वस्तुएं पहले केवल विशेष वर्ग तक सीमित थी, वे अब एक बड़े मध्यम वर्ग तक पहुंच सकती हैं। इस समझौते से केवल विदेशी वस्तुएं सस्ती नहीं होंगी, बल्कि भारत के उद्योगों को भी एक बड़ा अवसर मिलेगा। विशेष रूप से औषधि उद्योग, वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ये एक परिवर्तनकारी क्षण साबित हो सकता है। भारतीय उत्पाद अब ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स और मॉल्स तक पहुंच सकेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME, जिनके पास अब तक वैश्विक पहुंच नहीं थी, उन्हें भी नए बाजार मिलेंगे। ब्रिटिश बाजार में मेड इन इंडिया टैग अधिक दिखाई देगा और इससे नए निर्यात आधारित रोजगार भी उत्पन्न होंगे। किंतु इस बैठक में केवल व्यापार की बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, वैश्विक आतंकवाद का। उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख किया और विश्व के नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा, आतंकवाद किसी एक देश तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए खतरा है और हमें मिलकर इसका उत्तर देना होगा। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से दर्द और क्रोध दोनों को एक साथ दर्शाया, उसने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को झकझोर कर रख दिया। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब आतंकवाद के मामले में सख्त और स्पष्ट नीति अपना रहा है। इन गंभीर बातों के बीच एक हल्का फुल्का किंतु वायरल पल भी देखने को मिला। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुभाषिया ने मोदी जी की बात का गलत अनुवाद किया, तो मोदी जी ने स्वयं अंग्रेजी में उत्तर दे दिया। सभी लोग एक क्षण के लिए हैरान रह गए, विशेषकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर। यह पल केवल मनोरंजक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि मोदी जी अपने संदेश को कितनी स्पष्टता से रखते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों न हो। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये FTA समझौता तुरंत अंतिम रूप ले लेगा? फिलहाल कुछ तकनीकी और कानूनी अड़चनें अभी भी शेष है, लेकिन दोनों नेताओं ने ये प्रतिबद्धता जताई है कि वर्ष 2025 के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टारमर ने स्वयं कहा, हम भारत के साथ नए और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं और ये संबंध केवल वाणिज्य तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रणनीतिक साझेदारी तक विस्तृत होंगे। आज जब विश्व नए गठबंधन बना रहा है, भारत अपनी चतुर कूटनीति से एक बार फिर सबको चौंका रहा है। ब्रिटेन, जो कभी भारत पर शासन करता था, आज उसी भारत के साथ बराबरी के व्यापार समझौते के लिए तैयार है। ये केवल एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संकेत है, एक नए भारत की ओर जो आत्मनिर्भर भी है और वैश्विक रूप से प्रभावशाली भी। आपके अनुसार क्या ये FTA आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगा? क्या ब्रिटेन का बाजार भारत के छोटे उद्योगों के लिए नए द्वार खोलेगा? कृपया टिप्पणी कर अपनी राय अवश्य साझा करें। और यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही प्रभावशाली और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।